चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसके जीवन में खुशबू भर जाए रे। सुनील सागर गुरुवर मेरे सबसे प्यारे प्यारे हैं, इनके ही आशीषों से मेरा जीवन रोशन है। सुनील सागर गुरुवर मेरे सबसे प्यारे प्यारे हैं, इनके ही आशीषों से मेरा जीवन रोशन है। गुरु की मूरत में, गुरु की सूरत में भगवान दिखाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरुवर मेरे दर्पण है, सब कुछ उन्हें समर्पण है। गुरु से जीवन मधुबन है, गुरु से खिलता गुलशन है। गुरुवर मेरे दर्पण है, सब कुछ उन्हें समर्पण है। गुरु से जीवन मधुबन है, गुरु से खिलता गुलशन है। गुरु ही भक्तों को, गुरु ही शिष्यों को भगवान बनाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। बहती नदी की धार को मोड़ सकते हैं, बहती नदी की धार को मोड़ सकते हैं, कठोर चट्टान को तोड़ सकते हैं। हम भगवान राम के, भगवान महावीर के वंशज हैं। चाहें तो जीवन में सारी पापों को छोड़ सकते हैं, चाहें तो अपने जीवन को। सज्जनों, अभी आपने मुनिश्री को सुना। सच्ची बात है, लम्हों ने खता की, सालों ने सजा पाई। कभी आक्रोश आ गया, कभी गुस्से में आ गए, कभी तैस में आ गए, कभी बैर भाव पर उतर आए, कभी किसी तरह की वासना में डूब गए, कभी किसी तरह की लोभ लालच में आ गए। और गलती सिर्फ घंटे आधे घंटे की हुई है, गलती सिर्फ मिनट 2 मिनट की हुई है, और सजा जिंदगी भर की हो जाती है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि अपना यह आत्मा इस संसार में ऐसे ही परिभ्रमण करता रहता है। कभी हम मनुष्य हुए, कभी हम देव हुए, कभी हम त्रियंच में गाय कुत्ता बिल्ली जानवर पशु पक्षी बने, कभी हम नरक भी गए, कहीं दुर्गति के दुख भोगे, और सब तरह से हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं निरंतर। आज सौभाग्य से हम सब मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब है जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर विवेक हो, जिसके अंदर प्रज्ञा हो, जिसके अंदर सोचने समझने की सामर्थ्य हो। जो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, वो पछताएगा। आक्रोश में आकर के, तैस में आकर के हम कष्ट करने को तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं होता। कभी हम बच भी जाएं तो भी कहीं ना कहीं हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि अपनी मूल धारा को सुधारो। तुम मन की गलती करोगे तो तुम्हें कर्म दंड देगा, दुनिया वाले दंड नहीं देंगे। तुम मन में खराब खराब सोचोगे, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा, तुम्हारी छवि ही खराब बन जाएगी, तुम्हारी सोच ही खराब हो जाएगी, और तुम हमेशा क्लेश में रहोगे। खराब सोचोगे, क्लेश में रहोगे, क्लेश में रहोगे। और आप गौर करना, जितने सारे बड़े गुंडे बदमाश हैं, वे भले देश से भाग करके दूसरे देश चले गए हों, लेकिन वे कोई शांति से नहीं रहते हैं, और ना उनका दिल कभी साफ रहता है। कितने बड़े बंगले में रहते हो तो भी उनको 1000 बीमारियां लगी रहती। कुछ ना होगा तो शरीर की बीपी की बीमारी तो होगी, शुगर का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। कारण कि मन शांत नहीं रह पाया कभी, और मन की अशांति से तुम दुनिया से भले बच जाओ, लेकिन अपने से तो नहीं बच पाओगे।
तो सबसे पहले मन का सुधार हो। मन का सुधार हो जाए तो और सारी सुधार हो जाए। मन की गलती होती है तो हमें कर्म का दंड मिलता है। तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये जो जैसे करता है उसको वैसे भोगना पड़ता है। सबके ऊपर है। आप कहोगे कि महाराज जी हमको बोल रहे, हमने गलती की सो हम भोग रहे इसलिए नहीं, सबके लिए है। हमारे कर्म का उदय आता है तो हमको भी भोगना पड़ता है। कभी दुख भोगना पड़ता है, कभी संकट भोगना पड़ता है, कभी कोई गालियां भी देते, कभी कोई पत्थर भी मार सकते, कभी कोई नमस्कार भी करते। सारी चीजें हैं। जैसे पुण्य पाप का उदय होता है वैसे भोगना पड़ता है। छोटे छोटे साधुओं की अभी कल परसों दीक्षा हुई और कल भोजन करने गए तो भोजन पूरा नहीं हुआ। साधु, जैन साधुओं की साधना विचित्र और कठोर महिमाशाली होती। आप कहोगे भोजन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 24 घंटे में एक बार ही भोजन लेना है 10-11 बजे, और उसमें भी अगर बाल की, चींटी की, मच्छर की, कचरा की कुछ आ जाए तो भोजन छोड़ देंगे और दूसरे दिन मिलेगा तो भोजन होगा, वरना भोजन नहीं होगा। अब इसको हम मानते हैं हमारे कर्म का उदय है, खराब उदय है कि भोजन नहीं मिला। ठीक है, शांति से ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। ये छोटे साधु हैं, बड़े साधु हैं। एक तरफ साधु हैं देखिए, और दूसरी तरफ लोग तो अपराधी बोलते ना। अब आपकी गलती हो ना हो, कि सिद्ध हो कि ना हो, कि किसी ने थोप दी हो, किसी की बातों में आ गए हो, सच्ची बात तो यह है कि छोटे छोटे अपराधी पकड़े जाते हैं और बड़े बड़े अपराधी बाहर घूमते रह जाते। किसी की बातों में आकर के, किसी तरह के लोभ लालच में आकर के, किसी ने सेठिए ने, किसी नेतिए ने बताया कि ऐसा ऐसा कर लो, बातों में आ गए और वह तो आराम से बाहर घूमते रहते हैं। तो भी अपने को हीन मत समझिए, अपना विकास कीजिए। गांधी भी जेल में रहे थे, कभी सुभाष भी जेल में रहे थे, कभी भगत सिंह भी जेल में रहे थे, लेकिन वे जेल में रहे थे उसका महत्व अलग है। वो देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए जेल में गए, और जेल में जाने के बाद भी आज उनका आदर किया जाता है। लेकिन हम गलती करके आते हैं तो हमारा आदर नहीं होता। गलती नहीं करिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए कुछ भी करिए, लेकिन इस ढंग से करिए कि वो अपराध ना हो। सज्जनों, जेल में जेलर भी रहता है, कैदी भी रहता है। रहते कि नहीं रहते? दोनों बंधे हुए हैं। जेलर साहब यूं गेट पर खड़े हो गए कि कोई और ज्यादा लोग नहीं आना और वैसा नहीं होना, तो शोरगुल नहीं होना। क्यों? क्योंकि जेलर बंधे हुए हैं, ऊपर से कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। और कैदी बंधे हुए हैं जेलर से, जेल से। मतलब ये देखिए, संसार में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बंधा हुआ ही है। यदि संसार से कोई छूट गया है, कोई मुक्त हो गया है, तो हम वह साधु हैं, मुनि हैं कि किसी से बंधे हुए नहीं। आज हमारी इच्छा थी, भावना थी कि हम आपके बीच में आए, हम आ गए, और इसमें जेलर साहब और पुलिस और लोगों ने इस बात का स्वागत किया कि हाँ मुनिश्री आए, अच्छा रहेगा। हम प्रवचन देने नहीं आए, सिर्फ हम थोड़ी सी बातें जो आपने सुनी और थोड़ी बातें और हम आपको कह रहे हैं। वास्तव में कोई जीव खराब नहीं होता है। आज ये सब सन्यासी बन के, त्यागी बन के, सब छोड़ छाड़ के तपस्या में लगे हुए हैं। कदाचित इनमें से ही किसी से कोई गलती हो जाती तो आज तपस्या में नहीं होते, कहीं कारागृह में होते। ऐसे ही आपको कोई अच्छे निमित्त मिल गए होते, अच्छे लोग मिल गए होते, साधु सन्यासियों का योग मिल गया होता, माता पिता के खूब अच्छे संस्कार मिल गए हो। माता पिता तो अच्छे ही संस्कार देते हैं, कहीं अपना ही दुर्भाग्य गाड़ी आता है कि फिसल जाते हैं। अच्छे संस्कार मिल गए होते तो आज यहाँ नहीं होना पड़ता। जिस समय गलती हो रही थी उस समय हमको सद्बुद्धि आ जाती तो आज यहाँ नहीं हम होते। आज हमारे अभाव में घर के माता पिता, बाल बच्चे, पत्नी दुखी नहीं हो रहे होते। आपको ऐसे लगता होगा कि मुझे बहुत याद आती है, मुझे बहुत याद आती है। आपको बहुत याद आती है, लेकिन आपसे ज़्यादा याद आपके बच्चों को आपके घर पर आती हो। अब ऐसे में रास्ता क्या है? रास्ता ये कोई तो रास्ता नहीं है कि हम और गलतियां करें, कि आपस में झगड़ा करेंगे, दीवार फांदें। ये कोई रास्ता नहीं है। रास्ता वही रास्ता है कि अपने परिणाम को, अपनी परिणति को सुधारें। हम आपको कहेंगे कि जेल को, कि जेलर को, कि पुलिस वालों को आप दुश्मन कभी मत समझिए। अगर भी कुछ कह रहे हैं या कुछ एक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से
कहीं ना कहीं सुधार की भावना है। आप एकदम क्लियर ढंग से पेश आइए, आप आचार विचार सुधार लीजिए, उनका बर्ताव एकदम बदल जाएगा। लेकिन हमारा आचार विचार बराबर नहीं रहेगा तो पता नहीं व्यक्ति क्या करेगा। कहीं हमने इसको छुट्टी दे दी 2-4 घंटे को घूमने की, पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया तो मेरी नौकरी का क्या होगा। सच्ची बात है। लेकिन आप एकदम व्यवहारिकता में एकदम व्यक्तिगत रूप से संतुलित रूप से प्रस्तुत होते हैं तो विश्वास बैठ जाता है कि व्यक्ति अच्छा है। सच में इससे एक समय में गलती हो गई होगी भले, या किसी ने इसके माथे मर दी होगी, लेकिन आदमी पूरा गलत नहीं है। आदमी से गलती 1 बार 2 बार होती है और लोगों को लगता है कि ये पूरा ही गलत है। नहीं, यदि उसकी वह 1-2 गलती सुधर जाएंगी, 1-2 गलती पर माफी मिल जाए तो साधु तो डाकू भी साधु बन जाए। पुराना प्रसंग है, उसको वाल्मीकि से जोड़ करके लोग बोलते हैं। वाल्मीकि बहुत बड़े कवि हुए हैं, कई जगह उनकी पूजा होती है। श्री राम का चरित्र वाल्मीकि रामायण उन्होंने लिखा है। उनके संबंध में भी लोग जोड़ते हैं कि पहले डाकू थे, तो फिर कोई सन्यासी मिले, सन्यासी को भी उनने पकड़ लिया। सन्यासी ने कहा, भाई मेरे को क्यों पकड़ लिया? नहीं, तुम्हें जिंदा नहीं जानूं दूंगा, निकाल के रखो, तुम्हारे पास क्या है? सन्यासी ने, साधु ने कहा कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कमंडल है, मैं इसमें पानी भरता हूँ हाथ मुंह धोने के लिए। ये पिच्छी है, मैं कभी कहीं बैठना होता है कि जीवों की रक्षा करनी होती है, कि कोई चींटी वगैरह है और वहां मुझे बैठना है, कि रास्ते में चलते चलते बहुत सारे जीव हैं तो मैं इसको अलग कर देता हूँ। मेरे पास और क्या है? नहीं, तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए जरूर। तुम्हारा चेहरा इतना खुश है, तुम इतने प्रसन्न हो, ऐसे प्रसन्न हो जैसे किसी लखपति करोड़पति के बेटे हो। देखना कभी साधु को कैसे शांत रहेंगे, कोई ऐसे नहीं रहेगा कि एकदम आक्रोश और गुस्सा। नहीं, क्यों? क्योंकि उनको संतोष है, परमात्मा उनके हृदय में उतरा हुआ है, इसलिए कैसी भी परिस्थिति आती है शांति बनी रहती। रास्ते चलते कोई जय जयकार करे, कि कोई पत्थर मारे, कि कोई गाली दे, तो भी वे शांत रहते। सज्जनों, वह कहता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई धन होना चाहिए, तभी तुम इतने खुश हो। साधु जी ने कहा, भाई हमारे पास कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो होगा। अच्छा भाई, मेरे पास कुछ है और मैं तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन ऐसा करो कि तुम एक बार घर जाकर के पूछ आओ कि जिसके लिए तुम पाप करते हो, घर वाले के लिए। बताया ना कि आप चोरी चपाटी बदमाशी बेईमानी करके घर वाले को भले सोने के कंगन पहना दो, लेकिन कभी मौका पड़ेगा तो अपने हाथ में लोहे की हथकड़ी आ जाती। ज्यादा लोभ लालच क्यों करना? तो घर तो पूछ के आओ तुम, कि तुम जिस चाय की प्राण ले लेते हो, जिस चाय को मार देते हो, जिस चाय को मौत के घाट उतार देते हो, तो क्या इसका फल, इस कर्म का उदय जब आएगा तो सब लोग भोगने को तैयार होंगे? कहते हैं उसको थोड़ा समझ में आया, लेकिन कहा नहीं, तुम मुझे घर भेज दोगे और तुम यहां से भाग जाओगे, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। साधु ने कहा, नहीं भागने देना भाई, तो ऐसा करो, तुम्हारे हाथ में जो रस्सी है इससे मुझे इस पेड़ से बांध दो, इस पेड़ से बांध दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम पूछ करके आ जाओ, और फिर मेरी जो प्रसन्नता का राज है, मेरा जो धन है, मैं तुम्हें दे दूंगा। कहते हैं घर गया, जिसने भी देखा उसकी तरफ से मुंह चुरा लिया। ये बदमाश आदमी है, इसने तो इतनी चोरी की है, इतने लोगों को पीटा है, 2-4 लोगों को मार डाला। घर पहुंचा, पिता को कहा, पिता मैं जो करता हूं, मैं जो कमा के लाता हूं, उसमें आप हिस्सेदार हो। पिता ने कहा, बेटा हिस्से की बात करता है, समाज में भले मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे नाम था, ईमानदारी के लिए मुझे लोग जानते थे, पंचायत में मुझे लोग बुलाते थे, लेकिन जब से तूने ऐसा कर्म किया है तब से मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। तेरे कर्म का फल तू ही भोग, मैं तेरे में शामिल नहीं। माँ को कहा, मैं इतनी सारी चीजें लाता हूँ, मैं सोना चांदी भिजवाता हूँ, खाने के लिए बोरे भर भर के अनाज भिजवाता हूँ, काजू किशमिश, जहाँ सूखी रोटी नहीं मिलती थी आज काजू किशमिश होते हैं घर में, तुम तो मेरे पुण्य पाप में हिस्सेदार हो, जब मुझे भोगना पड़ेगा तो तुम भी शामिल हो। माँ ने कहा कि पापी पैदा ही ना होता तो भला था।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। हो जो माँ है और माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा कहा और उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। और क्या करूं, किसी मंदिर में जाने के लायक नहीं हूं, किसी महिलाओं के ग्रुप में मुझे बुलाया नहीं जाता है। पहले 4 सहेलियां हुआ करती थी, घर गृहस्थी की बात होती थी। आज मुझे देख के कहते हैं फलाने की माँ है, थोड़ी दूर ही रहो। उसने सोचा पत्नी तो अपनी है, इसको जितना दिया है, इसको कितना किया है, पत्नी से भी पूछ लेते। मन तो टूट रहा है, फिर भी पूछ लेते हैं। पत्नी को पूछा तो उसने कहा कि पता नहीं कौन से पाप के उदय से तुमसे मेरी शादी हो गई। घर में भली थी, मेरे पिता गरीब थे, सूखी रोटी खाती थी, लेकिन थू थू तो नहीं होती थी। आज मेरे माँ बाप तक पर थूकते हैं लोग। उसने कहा कि मैंने तुमको ये सोने की कंगन दी है, तुम्हारे को सोने का मंगलसूत्र दिया है, तुम्हारे लिए बढ़िया गाड़ी लाके दी है, ऊंचा मोबाइल दिया है, फिर भी तुम नाराज क्या हूं? कभी पानी भरने भी बाहर निकलती हूं तो आस पड़ोस की महिलाएं मेरे से 4 हाथ दूर जाती। मैं तुम्हारे किसी पाप में हिस्सेदार नहीं हूं। बेटे को कहा तुम स्कूल से आया था, बस्ता पटक के दूर भागा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पिता, पहचानते नहीं? पहचानता तो हूं, लेकिन स्कूल में मुझे तो चोर का बेटा कह के ही पुकारा जाता। मैं चोर का बेटा? मैंने तुम्हारे घर में जन्म लेके क्या पाप किया? मैं कहीं और गरीब के यहां पैदा हो जाता। डाकू की आंखों में भी आंसू आ गए। सच में कोई करता है तो कोई दूसरा उसका भाग नहीं लेता, खुद को ही भोगना पड़ता। सज्जनों, हम जानते हैं कि आपको जितना गलत समझा गया है उतना गलत आप हैं नहीं, लेकिन परिस्थितियों के कारण से सारी चीजें घूमती रहती। साधु के पास वापस पहुंचा, बुरी तरह से निराश हो गया। कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा साथीदार नहीं है। मैं सोच रहा था कि इतना कमा के दिया हूं, बड़ा घर बना के दिया हूं, बड़ी गाड़ी ला के दिया हूं, सारी चीजें तंदुरुस्त तो व्यवस्थित कर दी हैं, तो मेरे कम से परिवार के लोग तो मेरा सम्मान करेंगे। साधु से जाके कहा कि मेरे पुण्य पाप में कोई हिस्सेदार नहीं है। फकीर ने कहा कि कोई हिस्सेदार नहीं है? जब तेरा कोई हिस्सेदार है ही नहीं संसार में, तो संसार में रहता क्यों? अरे मेरे जैसा फक्कड़ फकीर बन जा, और मेरे पास जो धन है, दया का, अहिंसा का, प्रेम है, ये सारा धन मैं तुझे भी देता हूं। चल संसार का झंझट छोड़ और तू भी फकीर बन जा, त्यागी बन जा, तपस्वी बन जा। और कहते हैं उसकी सद्बुद्धि जागी और डाकू कहलाने वाला व्यक्ति साधु बन गया। साधु बन के कहते हैं कि सिखा दिया गुरु ने, राम 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 बोला कर। हम आपसे पूछते आपको तकलीफ क्या है? यह राम का नाम लो, महावीर का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, कुछ भी शांति से बैठो। इतना सारा मैदान है, ये मत समझिए कि हम कैद में हैं, कारागृह में, खेत में हैं, हम मैदान में हैं, हम घर में हैं, चौपड़ी में हैं, कहीं भी हैं। ये आप बहुत स्वतंत्र हैं। यूं माँ बाप से नहीं मिल पा रहे हैं, जो करना चाहिए जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्थाएं घर की नहीं बना पा रहे हैं, वो सारी मजबूरी है। लेकिन एक तरह से आप बहुत स्वतंत्र हैं। कई बार आप देखिए कि इतिहास में बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े नेताओं ने जेल में रह करके बड़ी बड़ी सुंदर किताबें लिखी, कविताएं लिखी। आप ही मत समझिए, कहीं अगर आप पढ़ना लिखना आता है तो लिखिए, पढ़ना आता है तो पढ़िए, सोचना आता है सोचिए, कुछ नहीं आता है तो प्रभु का नाम आता है, सिर्फ जाप करिए। आपस में ऐसे रहिए जैसे एकदम मित्र हैं सबके सब। देखिए आप हम यहाँ पर भी झगड़ा करेंगे, झगड़ा मत करिए, एक दूसरे को समझिए। क्या तकलीफ हो गई तुमसे, क्या गलती हो गई थी, एकदम दोस्त की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह व्यवहार करिए, ताकि बाहर जाके भी कभी हम मिलेंगे तो एक दूसरे से अदब से पेश आएंगे। कभी हम लोग ऐसी जगह थे, लेकिन आज हम अपनी गलती स्वीकार ली, हमारा अपराध कट गया, हमारी सजा पूरी हो गई और हम वापस एक अच्छे इंसान की तरह जिएंगे। कुछ लोगों की आदत ही होती है कि उनको कैद खाने में मजा आता है। होते हैं 1-2 लोग, लेकिन बहुतायत लोग तो ऐसे होते हैं कि मजबूरी में फंस गए जैसे,
और आज सोचते भी हैं कि ना ऐसा करता, ना उसकी बातों में आता, ना उसके घर जाता, ना हाथ में कुल्हाड़ी लेता, ना हाथ में चाकू पकड़ता, ना मैं स्मगलिंग करता, ना वो नशा तंबाकू और डोडा चूरा ये बेचने जाता, और ना मैं पकड़ा जाता, ना ये सारा झंझट होता। अरे मजदूरी क्या बुरी थी, 200 रुपए कमा के लाता था, घर में शांति से खाते थे, चलता था, कम से कम माँ बाप तो साथ में थे, बच्चे तो थे, समाज में सम्मान तो था। अब विचार करिएगा कभी, कई लोग सोच नहीं पाते हैं दूर तक का। मान लीजिए नशे की चीजें आपने इधर से उधर तक पार कर दी, कितने सारे लोगों ने उसका उपयोग किया, कितने घर बिगड़े, कितने बच्चों के बाप बिगड़े, कितने पिताओं का अकाल में मरण हुआ। विचार कीजिएगा कभी। मान लीजिए किसी कारण से हमने किसी एक आदमी को मार दिया, कोई भी कारण बन गया, मान लो कि जमीन का, की जायदाद का, की दुश्मनी का, की राजनीति का, कोई भी कारण बन गया, और यदि हमने एक व्यक्ति को खत्म किया, कि एक व्यक्ति को मारा, तो एक व्यक्ति नहीं मरा है, उसका पूरा कुटुंब मर गया। कौन कमा के लाएगा, कौन बच्चों को स्कूल भेजेगा, जो एक नई उम्र की बहू विधवा हो गई उसका रखवाली जिंदगी भर कौन करेगा। कभी विचार करना, चिंतन करना कि कभी कोई लोग गलती करते हैं तो इतनी सी गलती का पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आपने समझ लीजिए गलती कर दी है तो आपका कुटुंब कोई सुखी नहीं हो गया। अब यहाँ पुलिस वाले आए और आपको लेकर के यहाँ भर्ती कर दिया, ठीक, अब आपके पीछे भी तो क्या क्या समस्याएं हो गई हैं। कल तक कम से कम स्कूल तो छोड़ देते बच्चे को, खेत पर चले जाते थे, 4 घंटे आप देख लेते थे, पिता देख लेते थे, आज सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। मतलब यह है कि कहीं अगर हम एक जगह गलती करते हैं, समाज में कहीं एक जगह उठापटक होती है, समाज एक शांत सरोवर है, कहीं भी एक कंकर फेंका जाता है कि तरंगे तरंगे पैदा हो जाती है, पूरी अव्यवस्था हो जाती है। ज्ञानियों, अपने चैतन्य आत्मा को समझना, अपना भगवान, अपना प्रभु अपने भीतर बैठा है। अपन क्या सोचते, मंदिर में प्रभु है, मंदिर में तो हमने मूर्ति बिठाई है ताकि हम मौके बेमौके जाकर के हम प्रणाम कर सकें। मस्जिद में तो हम मान्यता के लिए चले जाते हैं कि मौके बेमौके हम प्रभु को याद करें, अल्लाह को याद कर सकें। वास्तव में तो भीतर ही है, कहाँ बाहर जाने की जरूरत है। हम साधु हैं, हम किसी मंदिर में रहो मत रहो, जंगल में रहो, सड़क पर रहो, मौका आता है हमको तो हमेशा पैदल पैदल ही चलना है, चाहे राजस्थान से दिल्ली जाना हो, कि सूरत जाना हो, कि कहीं भी जाना हो। और ऐसा भी मौका आता है कि जंगल में भी रुकना पड़ता है, रुक गए, चाहे वहां जानवर रहो, चाहे बदमाश रहो, चाहे कोई गाली देने वाले रहो, चाहे सेवा करने वाले रहो, रुक गए, कोई चिंता फिक्र नहीं। क्यों? हमारा भगवान हमारे साथ में ही है। जब हमारा प्रभु हमारे साथ है तो जब हमारे पिता हमारे साथ होते हैं तो हमें टेंशन नहीं होता है, चिंता नहीं होती है। जब हमारा भगवान ही हमारे साथ है तो टेंशन और चिंता करने की क्या जरूरत है। और हम आपको भी कहेंगे, आपको भी जरूरत नहीं है चिंता करने की। आप तो प्रभु का स्मरण कीजिए और अभी आगे जो फल आएगा सब अच्छा ही आएगा। शांति से स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को निखारते जाइए। सौभाग्यशाली हो आप। फिर भी आप कहोगे हम जेल में हो और आप कह रहे हो सौभाग्यशाली, हम विचाराधीन कैदी हैं और आप कह रहे हैं सौभाग्यशाली। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सौभाग्य आपका यह है कि आप भारत में जन्मे, भारत देश में जन्मे, जहां की दुनिया में जेल सब जगह होती है लेकिन जेल में मंदिर कहीं नहीं होता है। यह हमारा भारत देश है कि जेल में भी मंदिर होता है। हो सकता है कि प्रभु को देख करके, हो सकता है कि भगवान को याद करके आप में आप ही कुछ परिवर्तन आए। और कहीं उपदेश दिए जाते हो ना दिए जाते हो, लेकिन हमारे देश में तो साधु संतों को बुला करके, बड़े अधिकारियों को बुला करके लोगों को समझाइश दी जाती है, उपदेश दिया जाता है कि भाई ऐसे ही चलना है, आगे ऐसे करना है। तो लम्हों ने खता की, सालों ने सजा भोगी, थोड़े समय में की। बहुत सारी घटनाएं हैं, हम क्या सुनाएंगे आपको, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। फिर भी एक प्रसंग शायद मेड़ता सिटी का है। पिता ने कहा बेटी को, तेरे कारण से मेरा तो मुंह काला हो गया, तेरे कारण से मेरी खूब बदनामी होती है। तू ना होता तू मर जाता, अच्छा था। जब देखो बियर बार में, जब देखो शराब में, जब देखो तस्करी में, जब देखो बदमाश लोगों के साथ,
अच्छी खासी लोगों के बीच में मेरी थू होती है। वो कहता है पिता ने टेस्ट में आके कह दिया, मर जाता तो अच्छा होता। बेटी भी टेस्ट में आ गया, उसने कहा कि अभी मर जाऊं तो होता है ना, गुस्से गुस्से में सब कुछ होता है। आदमी एक बार समझ जाए तो बिल्कुल संभल ही गया समझो, और एक बार बिगड़ गया कि बिगड़ गया। भ्रष्टाचार की, बलात्कार जैसी की, बेईमानी की, बदमाशी की, हत्या जैसी घटना क्या है? 2-4 मिनट का, 10 मिनट का गुस्सा, तमाशा, वासना, और उसमें सद गया कोई व्यक्ति। जीवन एकदम सुंदर व्यवस्थित। मन में पाप सबके आता है। मन के पाप की सजा कर्म देता है, वचन के पाप की सजा समाज देती है। लोग कहते गाली देता आदमी, हटा इसको। वचन की सजा समाज देती है, लेकिन जब शरीर से पाप हो जाता है तो इसकी सजा सैनिक देते हैं, पुलिस देती है। तो कभी मन से गलती हो जाए तो वचन से नहीं होने दो, वचन से हो जाए तो शरीर से बिल्कुल मत होने दो। और शरीर से गलती हो गई तो अब तो पिता के मुंह से वचन ही निकला, मर जाता तो अच्छा। बेटा तेज में आ गया, अभी मर जाऊं तो पिता ने कहा कि कौन मना करता है, मर जा। गुस्से गुस्से में सामने से वही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म कोई मालगाड़ी निकली, उसको जैसे ही कहा कि मर जाओ, दौड़ के गया, इंजन में घुस गया, उसके ऊपर से निकल गई गाड़ी, मर गया। अब बाप भी पछताता रहा कि ना बोलते ना बात करते, कम से कम जैसा भी था जिंदा तो रहता। अब क्या होता है, तेज में, आक्रोश में। अपने आप को संभालिए सज्जनों। 1 मिनट के लिए यदि हम सांस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो जीवन पर कंट्रोल हो जाता है। सांस लेने देने में कोई समाज, जाति, धर्म की कोई पाबंदी नहीं है। खूब बढ़िया अच्छा स्थान है, शांति से बैठिए, 1-आधा मिनट भगवान का स्मरण करते हुए सांस को देखिए। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। सिर्फ 1-2 मिनट का प्रोग्राम करिए अपना अपना। बैठ गए और सांस, लंबी सांस लो। जब सांस ले रहे हैं तो प्रभु का स्मरण करो, अपनी शुद्धता का स्मरण करो। मैं मुक्त होऊंगा, मेरे दोष साफ होंगे, मेरी गलती है तो गलतियां स्वीकार करके मैं पार हो जाऊंगा, और गलती नहीं है तो मैं निर्दोष साबित होऊंगा। ऐसी भावना कीजिए, प्रभु हमारे साथ। निश्चित रूप से आप में एक पावर आएगी। मैत्री भाव की भावना कीजिए, कोई दुश्मन नहीं है मेरा। जिसने मुझे फंसाया है रियली में वह भी दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा पाप था कि वो निमित्त बन गया, कहीं ना कहीं मेरे कर्म का उदय था कि वह भी मेरे को फंसाने में कारण बन गया। हम नहीं मानते किसी को दुश्मन। आप कहोगे कोई पत्थर मार दे तो नहीं मानते। हम तो यही समझेंगे कि पत्थर मारने वाला भले पत्थर मारा है, लेकिन वह पत्थर मारने वाले के पत्थर मारने में कहीं ना कहीं हमारा पुराना खोटा कर्म भी कारण है, तभी उसकी हिम्मत पड़ी कि पत्थर मारे। हमारा शुभ कर्म होता तो हमारे साथ सुरक्षा करने वाले भी होते और हमें कोई पत्थर नहीं मारता, लेकिन नहीं है। तो ऐसा भी थोड़ा चिंतन कीजिए, बैर भाव छोड़िए। 1 मिनट सिर्फ सांस लेना और उस पर चिंतन करना। जब सांस ली तो प्रभु का चिंतन, सुगुणों का चिंतन, और सांस छोड़ी तो विचार कीजिए मेरे सारे दुर्गुण, काली काली हवा बाहर निकलती जा रही, विकार निकलते जा रहे, मेरी शुद्धि बढ़ती जा रही। अमेरिका के एक वैज्ञानिक जिसका नाम पावलोव नाम का था, उसने मर्डर केस और रैप करने वाले जैसे लोगों के ऊपर भी एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? कुछ नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए उन सबों को, ऐसे लोगों को कहा कि जब तुम खाते हो तो खूब चबा चबा के खाओ। लोग कहते हैं जेल की रोटी खराब होती है, मैंने तो कभी खाई नहीं, आज पहली बार आया हूं, भी आप लोगों के लिए। बचपन से ही प्रभु की कृपा रही और अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे महाविद्यालय में पढ़े, विश्वविद्यालय में पढ़े। बाद में साधुओं का सानिध्य मिल गया तो यहाँ तक पहुँच गए, गुरु की कृपा हो गई तो यहाँ तक पहुँच गए। नहीं तो हमारे आसपास भी तरह तरह के लोग थे, हमारे मित्र लोगों में भी तरह तरह के लोग थे। अभी पिछले ही दिनों एक मित्र आया और वो मतलब खूब ड्रिंकिंग, लेकिन अभी 20 साल बाद जब मालूम पड़ा कि महाराज जी कहाँ है और क्या प्रभाव है और कैसे मार्गदर्शन करते हैं, तो 20 साल बाद आया। तो अभी उसका ये सब छुड़ाया कि भाई देखिए
तुम किसी को भी कहोगे कि सुनील सागर जी के मित्र हैं हम, तो तुम हमारी और फजीती कराओगे, इसलिए तुम ये सब छोड़ो। तो उसने छोड़ा, बंद किया और परिवार पूरा खुश प्रसन्न है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ, तो समझना कि नशे की चीज़ें, गलत चीज़ें अपन छोड़ें। हमारी गलतियों से बड़ा नुकसान होता है समाज का, परिवार का। किसी को हम दुश्मन नहीं समझें, सारे मित्र हैं। अपने यहाँ तो एक प्रार्थना छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसी मंगल भावना करना। दुश्मनी करो, जमकर करो, ऐसे कहते ना, दुश्मनी करो, जमकर करो, लेकिन एक गुंजाइश रहे, कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। कोई देर थोड़ी लगती है, दोस्त भी बन जाते हैं। कोई अच्छा कारण बन गया है हमारे पीछे, जिसने हमारे को फंसाया उसने हमारे पीछे हमारे घर की सहायता की, हमारी माँ बहन बेटी की संभाल की। और जब हमें मालूम पड़ता है, तो अभी तक हम दुश्मन समझ रहे थे, और जब मालूम पड़ता है कि उसने हमारे पीछे लोगों को संभाला है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि कुछ भी है, लेकिन दुश्मन तो नहीं। सच में कोई शाश्वत दुश्मन नहीं है। सच्चे दुश्मन तो हमारे गुस्से, हमारा अहंकार, हमारा ईगो, हमारा लालच, हमारा चाहिए परिग्रह, हमारी हवस, हमारी वासना, ये दुश्मन। गीता में कृष्ण ने भी इस बात पर खूब गौर कराया। तुम्हारी वासनाओं को, विकारों को छोड़िए, ये तुम्हारे दुश्मन है। आत्मैव्यात्मनो शत्रु, आत्मैव्यात्मनो रुभु। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। गलत काम कर दे तो आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, और आत्मा ही आत्मा का मित्र है। अच्छा काम कर दे तो अच्छा काम करिएगा। कहा ना शुरू में ही, काम अच्छा करो नाम होगा सही। अच्छा काम करिए। आप कहोगे बड़े बड़े परिवार में पैदा होंगे गांधी जी, तो सरदार पटेल जैसे लोग, महावीर स्वामी रामचंद्र जी जैसे लोग बड़े बड़े नहीं, छोटे परिवार में लेके भी आदमी बड़ा बन सकता है, जन्म लेके भी। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप अपने आप को कहीं भी निराश मत कीजिए, कहीं भी पतित मत कीजिए, कहीं पतित मत समझिए। एक धुन है ना, वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, है ना। मतलब वो तो पतित को पावन करने वाले हैं ही, लेकिन हम भी ऐसे कोई पतित नहीं हो गए। और जो गलतियां हो गई उनको छांट दीजिए, अलग कर दीजिए। देखिए पानी के ऊपर शैवाल आ गया है, पानी के ऊपर हरी गरी घास आ जाती ना, वो पानी गंदा हो जाता है। बस कुछ नहीं करना है, हिम्मत लगा के एक बार उसकी सफाई कर दीजिए। पानी आज भी साफ है, सुंदर है, मीठा है। हारिए मत। तुम्हें कोर्ट केस नहीं हारूंगा, कोर्ट केस की बात नहीं कर रहा हूं। कोर्ट केस जीतो, हारो, फंस जाओ, बच जाओ, लेकिन अपने मन को पक्का रखो कि आगे से मैं कोई भी कदम रखूंगा तो ऐसे कदम रखूंगा कि दुनिया में, देश में किसी को तकलीफ ना हो, खासकर मेरे माँ बाप को तकलीफ ना हो और मेरे को क्लेश ना हो। यहाँ रह करके आप चाहे तो दुखी और कैदी की तरह रहें, और चाहे तो प्रसन्न और साधु की तरह रहें। एक बार मिलना है रोटी, 2 बार मिलना है भोजन, जो मिल गया सो शांति से। लोग कहते हैं कि जेल की रोटी तो खराब होती है, फलाना होता है, ठिकाना होता है। ठीक है, ऐसा भी है, हैं? अब खराब काम किया है तो भोजन भी, हमको कोई पकवान तो मिलने वाली नहीं। अब यूँ देख लीजिए, बेटा पैसा कमा के लाता है तो माँ अलग से छुपा के उसके लिए मिठाई रखती है। पैसा कमा के लाता है, मेहनत करके आया है, और तुम यूँ दंगा फसाद करके आए हो तो तुम्हारे लिए सूखी रोटी भी खाना तो खा लो। माँ जानती है कि बदमाश है ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ खा के और लड़ झगड़ के आया होगा। ऐसे ही अपन यहाँ समझो कि कहीं हमसे गलती हुई है तो हम गलती करके आए हैं, तो भोजन भी हमको बहुत अच्छा तो मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात गौर करना कि आपको यदि सूखी रोटी भी मिल जाए और उस रोटी को खूब चबा चबा के खाओ तो उसमें से भी मिठाई का स्वाद आने लग जाएगा। कभी आप करके देखो। बिल्कुल
ऐसा करके देखिए। और एक बात और समझना इसके ऊपर कि जो व्यक्ति खूब चबा चबा के व्यवस्थित भोजन करता है, उसके शरीर में इस तरह के रसायन पैदा होते हैं, इस तरह के विटामिन पैदा होते हैं कि उसकी नेगेटिव भावनाएं खत्म होती हैं, उसके विकार खत्म होते हैं, उसके व्यसन, उसके नशे खत्म होते हैं और उस व्यक्ति का विकास होता है। 24 घंटे में एक बार पानी लेने के बाद, भोजन लेने के बाद भी साधुओं को देखिए, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, दूसरी बार पानी भी नहीं पीना है, ऐसी दिगंबर रहना है। 5 महाव्रत का पूरा पालन करना है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पूरा त्याग, 5 इंद्रियों पर पूरा विजय प्राप्त करना है, सारा स्वाध्याय भी करना है, ध्यान भी करना है, घंटों खड़े होकर तपस्या भी करना है। सब कुछ होते हुए बताइए भी कोई दुखी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। कारण कि हमने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। अब भगवान को जब अपने आप को सौंप दिया तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। खूब चबा करके खाना, एक बार सुबह 1 मिनट 2 मिनट के लिए लंबी सांस लेकर के, जिसे अपन योगा भी कह सकते हैं। हम तो कहते हैं आप में से किसी को आता है तो योगा चालू कर दीजिए, और नहीं आता है तो सर को बोल करके कि भाई आप लोग कोई हमारा 10-5 मिनट का योगा, सुबह शाम को घंटे आधे घंटे का भजन कीर्तन, आपस में गोष्ठी संगोष्ठी, किसी को कुछ अच्छा विचार आता है तो चाहे सप्ताह में 1 बार, चाहे महीने में 1 बार, लेकिन इससे आदान प्रदान, एक दूसरे को बिल्कुल समझिए आप लोग। हम तो कहते हैं अलग अलग बैरक की भी जरूरत नहीं, ये नया क्वार्टर बना रहे हैं शायद, इसमें और नए कैदी लाएंगे ऐसा लगता है। हम कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, किसी की जीवन में ऐसी गलती ना हो कि नया और क्वार्टर बनाना पड़े, कि नए और लोग लाना पड़े। सज्जनों, खूब प्रेम से आपने हमको सुना। हम तो भगवान की एक सिपाही हैं, जो थोड़ी बातें हमने जानी समझी, ध्यान में आई, आपको कहीं। आप गौर करना, थोड़ा भक्ति में समय देना, घर वाले पास नहीं है लेकिन उनके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, जिनसे दुश्मनी है उनसे दुश्मनी भुलाना। बाहर जाऊंगा और ऐसे करूंगा, सबसे पहले उसको सबक सिखाऊंगा, किसी को कुछ नहीं सिखाना। ये समझ लीजिए कि आप यहाँ आकर के, इसको हम कारागृह को सुधार गृह भी बोलते हैं, और हम तो सुधार गृह नहीं बोलते, हम बोलते साधना गृह। आप बढ़िया साधना कर लीजिए, मंत्र जाप की साधना सही, कि मन को साधने की साधना सही, कि निर्मल हो जाने की साधना सही। और जब यहाँ से आप बाहर जाएं तो अपने आप को इस ढंग से प्रस्तुत कीजिए कि सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएं, जो गालियां देते थे वे भी नमस्कार करना सीख जाएं। कितना बढ़िया आचार है, सामाजिक काम में सबसे आगे है, दीन दुखी की सेवा में सबसे आगे है। देखिए, दुश्मन को भी दुश्मन नहीं मानता, एकदम अपने आप को संतुलित कीजिए। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, हमने किया है, हम जानते हैं, हो सकता है। मन को संतुलित किया जा सकता है, साधा जा सकता है। तो अपन मन को साधें। साधु बनना तो बहुत दूर की कौड़ी है। ये सब घर छोड़ के बैठे हैं, सब झंझट छोड़ के बैठे हैं, सिर्फ निर्मलता की साधना, भगवान को समर्पित। अब एक दृष्टि से देखें तो आप भी एक तरह से स्वतंत्र हैं, माना कि गेट लगा हुआ है, सब बंद है ऐसा, लेकिन आप भी एक तरह से स्वतंत्र हैं। आपको खूब मौका है, जितने चाहो तो मंत्र के जाप करो, चाहे ओंकार के जाप करो, चाहे ह्रींकार के जाप करो, चाहे शिव के जाप करो, चाहे नमोकार के जाप करो, चाहे अल्लाह का नाम लो, चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन आप सुखी हो। एक तरह से समझना, आप नेगेटिव नहीं सोचना। हम जिस ढंग से बोल रहे हैं, इस तरह से आप सुखी हैं कि आप कहीं भी बैठ जाओ और किसी से भी तो धर्म ध्यान की बातें कर सकते हो। निराश मत होइए, जीवन को पवित्र बनाइएगा। भगवान निश्चित रूप से आपकी भी सुनेगा, अपनी भी पवित्रता बढ़ेगी, अपन भी एक दिन श्रेष्ठ इंसान बनेंगे, और इस इंसान ही नहीं, अच्छे कर्म करके हम भी भगवान बनेंगे, भगवान के दरबार में पहुंचेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
के मोह माया के जाल में। श्री सुनील सागर गुरुदेव जी मेरा कर दो कल्याण जी। श्री सुनील सागर गुरुदेव जी मेरा कर दो कल्याण जी। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। हमरा भक्तों में नाम रे।